हरे कृष्णा। अभी 2 सप्ताह पहले मैंने एक कहानी पोस्ट की थी, कर्मन की गति न्यारी पार्ट 2, जिसमें मैंने बतलाया था कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। जो पूर्व जन्म के आपस के लेन देन होते हैं वो भी किस प्रकार से व्यक्ति को चुकाने पड़ते हैं, इस विषय में मैंने वो वीडियो डाली थी। यदि किसी ने नहीं देखी है तो कृपया अवश्य देखें। अपने आप में एक अलग ही प्रकार की वो वीडियो है। तो उस वीडियो के बारे में मेरे कुछ सुनने वालों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए, कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई और उन्होंने मुझसे उसके विषय में कुछ प्रश्न किए। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ और लोगों के मन में भी इस प्रकार के प्रश्न आए हों, तो क्यों ना मैं एक वीडियो द्वारा उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूं, ताकि और भी यदि किसी के मन में इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए हों, उठे हों, तो उन्हें भी उसका जवाब मिल जाए, क्लैरिटी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली उसके विषय में ही बात करना चाहूँगा जो प्रश्न मुझसे किए गए। तो पहला प्रश्न जो मेरे सामने आया वो ये आया कि जिस प्रकार से उस वीडियो में वो बच्चे अपना पूर्व जन्म का कर्ज वसूल करने के लिए आए और जब वो कर्ज पूरा हो गया तो वो चले गए। तो प्रश्न ये उठा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी को कर्ज देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो कर्ज नहीं वापस आता है तो उसकी वसूली के लिए आगे फिर जन्म लेने पड़ेंगे और फिर कष्ट भोगने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा प्रश्न पूछने वालों ने। ऐसा है, यदि हम इस जन्म में किसी को कोई कर्ज देते हैं, कोई लोन देते हैं, तो हम कर्म बंध में बंध गए और उस कर्म का फल भी हमें अवश्य ही मिलेगा और आगे किसी भी जन्म में वो कर्ज हम अपना वापस वसूल करेंगे, जो भगवान का जो विधान बना हुआ है उस विधान के अनुसार। इसलिए हमें कोई भी कर्ज वगैरह देने से बचना चाहिए, कर्ज नहीं देना चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार। इस पर फिर आगे प्रश्न उठा कि क्या हमें किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सहायता अवश्य करनी चाहिए। यदि किसी को आवश्यकता है हमारी सहायता की, हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। अब यहां दोनों बातें आ गई। अगर किसी को कोई वित्तीय सहायता की, पैसे की आवश्यकता है और बहुत सख्त आवश्यकता है, हमें लग रहा है कि इसे आवश्यकता है, तो ऐसे में क्या किया जाए। क्योंकि यदि हम कर्ज देते हैं और वो वापस नहीं कर पाता, तो आगे पता नहीं किस जन्म में किस प्रकार से उस कर्ज को हम जो है वसूल करेंगे। उससे वसूल तो होगा ही होगा, अगर कर्ज है तो ना होने का मतलब ही नहीं है। तो यहां हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करो। यदि कोई संकट में है और आप उसकी सहायता कर सकते हैं तो अवश्य उसकी सहायता कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रख के सहायता करें कि
हम जो उसे पैसा दे रहे हैं, ये अगर वापस आता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैंने उसकी मदद कर दी। मेरे स्वयं के साथ भी ऐसा कई बार होता है। कोई मिलने वाला या कोई उसे सहायता की आवश्यकता होती है और वो मुझसे कहता है सहायता के लिए कि जी मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको उस टाइम वापस कर दूंगा। और यदि मैं देता हूं, मुझे लगता है कि हाँ, ये जेन्युइन है, इसे आवश्यकता है, तो मैं यही सोच करके देता हूं कि वापस दे देगा तो ठीक है, नहीं दे देगा तो मैंने उसकी मदद कर दी, खत्म बात। मैं कर्ज सोच करके नहीं देता कभी भी कि मैं कर्ज दे रहा हूं। तो हम कभी भी किसी की सहायता करें, जरूर करनी चाहिए सहायता, लेकिन ये सोच करके करें कि ये वापस आएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। एक प्रश्न ये आया, बड़ा अच्छा प्रश्न आया कि हम देखते हैं कि जो लोभी, लालची, दुष्कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, वो तो ऐश करते हैं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, धर्म भीरू लोग हैं, भगवान से डरने वाले लोग हैं, वो कष्टों में रहते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न एक बार नहीं, बहुत बार उठा है, बड़े बड़े साधुओं और संतों के सामने उठा है। इसका उत्तर एक ही है। वो क्या है कि हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म जो उसने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में किए हैं, उन सब का लेखा जोखा, सारा अकाउंट भगवान के पास बना हुआ है। जिस प्रकार से बैंक में हमारा अकाउंट होता है, उसमें हम जो पैसे जमा कराते हैं वो हमारे अकाउंट में जमा होते रहते हैं। इसी प्रकार से वहां भी हमारे सभी कर्म, अच्छे भी और बुरे भी, अकाउंट फॉर होते रहते हैं, उसमें जमा होते रहते हैं। हम जिन लोगों को देखते हैं कि बड़े दुष्कर्म कर रहे हैं, जिन्हें यदि हम साधारण भाषा में कहें तो पापी लोग हैं, सभी बुरे कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सभी सुख है, सभी आराम है, सब कुछ है, धन संपदा भी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनके पूर्व जन्मों के जो कोई अच्छे कर्म थे, उन कर्मों के फल से उन्हें इस जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, सारे उन्हें आराम मिले हुए हैं, जिनका वो भोग कर रहे हैं। और जब उनके वो अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे, उनका फल खत्म हो जाएगा, तो जो दुष्कर्म उनके हैं और जो आगे फर्दर दुष्कर्म कर रहे हैं, उनका फल जब शुरू होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान भीरू व्यक्ति हैं, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और वो कष्ट में हैं, तो उनके पूर्व जन्मों के या इस जन्म के जो भी दुष्कर्म हैं, उन कर्मों के कारण वो कष्ट में हैं। जब उनके वो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और अच्छे कर्म शुरू होंगे, उनका फल शुरू होगा, तो वो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और अच्छे प्रकार से रहने लगेंगे। और कष्ट में रहते हुए भी यदि वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। उनके दुष्कर्म आराम से कट जाएंगे और आगे
अच्छे कर्मों का फल बहुत अच्छा मिलेगा। प्रसंगवश मैं आपको दोनों ही तरीके के, मैंने स्वयं जिन्हें अपनी आंखों से देखा है, दोनों ही प्रकार के लोगों के आपको मैं इंसिडेंट सुनाता हूं, जिन्हें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कोई सुने हुए नहीं है, सत्य है, तथ्य है, मैंने खुद देखा है। एक व्यक्ति थे, बहुत अमीर, बेइंतहा पैसा था, बहुत बड़े परिवार से थे, लेकिन सभी प्रकार के ऐब उनमें थे। शराब भी पीना, नॉन वेज भी खाना, और जो भी हम कहते हैं कि ये दुष्कर्म है, वो सब कुछ उनमें थे। बहुत पैसा था, ऐश भी पूरी करते थे। सबको लगता था कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है और फिर भी कितना ऐशो आराम से रहता है। जहां वो रहते थे, दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर था वो शहर। बड़ी लंबी चौड़ी जमीन जायदाद थी, खेती की कमाई आती थी, बहुत कुछ था। और उनकी रईसी का आलम यह था कि जहां वो रहते थे वहां उनके यार दोस्त भी थे, जो वैसे ही थे, खाने पीने वाले ही थे उनके साथ। उस समय की बात है जब गाड़ियां देखने में बहुत रेयर ही आती थी, कारें नहीं होती थी, बहुत कम रेयर होती थी। उनके पास उस समय भी कार थी, ड्राइवर था। बैठे हैं, बैठे बैठे दिल किया कि शेव बनवानी है। दो चार दोस्त तो हमेशा साथ होते ही थे कि चलो दिल्ली चलते हैं, कनॉट प्लेस शेव करा के आएंगे। ड्राइवर गाड़ी निकालो, दिल्ली चलो। 150 किलोमीटर दूर दिल्ली आ रहे हैं, कनॉट प्लेस पर शेव बनवा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। खाली शेव बनवाने के लिए दोस्तों के साथ गाड़ी से दिल्ली आ रहे हैं। ये हाल था रईसी का उनका। जो प्रश्न किया था कि हर तरीके के दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति ऐश करते हैं, बिल्कुल ठीक प्रश्न। दिल्ली में उसके बाद उन्होंने अपनी कोठी बना ली, दिल्ली रहने लगे। दिल्ली में जब गिने चुने सिनेमा हॉल होते थे, गिने चुने, उस समय उन्होंने दिल्ली में सिनेमा हॉल बनाया, बड़ा शानदार सिनेमा हॉल बनाया अपने समय का। शायद आज भी है वो सिनेमा हॉल, क्योंकि जो भले कर्म थे उनका प्रभाव चल रहा था। दिल्ली रहने लगे। जब फसल कटने का टाइम होता था तो दिल्ली में भी ऐसे ही दोस्त उनको मिल गए थे। दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ करके आना कि चलो फसल का टाइम आ गया है, चल के अपने सामने फसल निकलवाएंगे। मुजारे लोग, नौकर लोग फसल में हेरा फेरी कर देते, गाड़ी में बैठ के आ जाते थे। खेत में चले गए, पेड़ के नीचे चारपाई बिछवा ली, कुर्सियां लगवा ली, फसल निकल रही है, बैठे हैं वहां। बियर की बोतलें आ रही हैं, विस्की की बोतलें आ रही हैं, नॉन वेज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, खर्चे का कोई ठिकाना नहीं। जब हिसाब जोड़ा, पहले हर साल कुछ ना कुछ मिलता था, इस साल पल्ले से लगा, क्योंकि जो ऐशबाजी की वहां, इससे ज्यादा और क्या कोई व्यक्ति की ऐशबाजी हो सकती है। समय ने पलटा खाया, भले कर्मों का फल पूरा हो गया। जब भले कर्मों का फल पूरा हो गया तो दुष्कर्मों का शुरू हुआ, और क्योंकि उस समय में भी दुष्कर्म ही जारी थे तो बड़े भयंकर रूप से आया। सिनेमा हॉल बिक गया, जमीनें बिकनी शुरू हो गई, काफी कुछ बिक गई। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस व्यक्ति को देखा। गाड़ियां वाड़ी तो बिकी चुकी थी। मई जून की गर्मी में दोपहर में बस से दिल्ली से अपने शहर आता था। बस अड्डे से उसका मकान 7-8 किलोमीटर दूर था। रिक्शा वाले को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते थे जेब में। एक हाथ में बैत, एक हाथ में टैची उठा करके पैदल धूप में, गर्मी की धूप में 7-8 किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचता था। वही व्यक्ति जो शेव बनवाने के लिए गाड़ी लेकर दिल्ली आता था।
बस स्टैंड से घर जाने के लिए 7-8 किलोमीटर पे रिक्शा वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। जब कर्मों के फल पूरे होते हैं और दूसरे कर्म शुरू होते हैं, दूसरे फल शुरू होते हैं, एकदम पलटा आता है। अब इसके रिवर्स दूसरी कथा सुनाता हूं, जो मैंने खुद वो भी अपनी आंखों से देखी है। कोई झूठ नहीं है, सत्य है। एक व्यक्ति था बड़ा ईमानदार, बड़ा भोला भाला, सीधा साधा, बहुत सीधा साधा, धर्म भीरू, भगवान को मानने वाला। कोई पैसे नहीं थे बेचारे के पास। मुनीमी का काम करता था पार्ट टाइम, वो भी 1 घंटा किसी के यहाँ, 2 घंटा किसी के यहाँ। घर में 4-5 बच्चे थे, खाने को रोटी नहीं होती थी, बच्चों को पहनने के लिए चप्पल जूता नहीं होता था, नंगे पांव घूमते थे। खुद अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। जो नगर में छोटा सा बाजार था, बाजार में उसके एक दोस्त की जूतों की दुकान हुआ करती थी। उस दुकान के बाहर खाली टाइम में खड़े होकर के गुब्बारे बेचता था। दीपावली के टाइम पे जो कंडील बनती थी कागज की, पुराने समय में, अब तो बहुत कम हो गई, कंडील बड़ी अच्छी बनाता था वो। खुद घर में अपने कंडील बना करके वहां सड़क पे खड़े होकर के कंडील बेचता था अपने दोस्त के दुकान के बाहर। दिन में जो बिक जाती थी, बाकी रात को दोस्त के दुकान में रख देता था। सुबह आकर के फिर वहां कंडील बेचने के लिए खड़ा हो जाता था। इस प्रकार से कंडील बेच के जो पैसा आता था, उससे घर में दिवाली बनती थी। आधे टाइम बच्चे भूखे रहते थे, क्योंकि जो कोई पूर्व जन्मों के दुष्कर्म थे, उनका फल चल रहा था। लेकिन उन दुष्कर्मों के समय में भी उसने कोई आगे फर्दर दुष्कर्म नहीं किया। सीधा साधा सिंपल आदमी था। जब उन दुष्कर्मों का फल खत्म हुआ, सदकर्मों का फल शुरू हुआ, तो क्योंकि उस समय में भी वो सदकर्म ही करता रहा, बड़े अच्छे ढंग से आरंभ हुआ, बड़े अच्छे ढंग से आरंभ हुआ। उसके ससुराल वाले अच्छे खाते पीते घर थे। उन्होंने उसकी मदद की और उसको एक पाइप की फैक्ट्री लगवा दी। और क्योंकि दुष्कर्मों का फल खत्म हो चुका था, सदकर्मों का फल शुरू हो चुका था, फैक्ट्री खूब चली, खूब चली, बहुत चली। एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री, एक के बाद एक फैक्ट्री लगती चली गई। शानदार कोठी बना ली। आज उस व्यक्ति की दिल्ली पंजाबी बाग में 3 कोठियां हैं। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फैक्ट्री उसने लगाई हरियाणा में। 157 फैक्ट्रियां उस प्रोडक्ट की बंद पड़ी थी और उसकी फैक्ट्री खूब चलती थी। 157 फैक्ट्रियां हरियाणा में उस प्रोडक्ट की बंद थी, लेकिन उसकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता था वो खूब बिकता था। 1 घंटे भी बंद नहीं होती थी। यह सदकर्मों का फल आया। जब सदकर्म शुरू हुए, उनका फल शुरू हुआ, तो क्योंकि उसने जब दुष्कर्मों का फल था तब भी सदकर्म नहीं छोड़े, तो पूरे वेग से उनका फल शुरू हुआ और आज वो कहीं का कहीं पहुंच गया। जो सदकर्मों के फल के समय, जब पहले मैंने बताया, दुष्कर्म करता चला गया, तो जब दुष्कर्मों का फल शुरू हुआ, वो बड़े भयंकर रूप से शुरू हुआ। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और दूसरे में दुष्कर्मों के फल चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो सदकर्म कर रहा था। कोई गलत काम नहीं किया उसने कभी। तो जब सदकर्मों का शुरू हुआ, कहीं का कहीं पहुंच गया।
ये दोनों जो मैंने आपको इंसिडेंट सुनाई हैं, ये स्वयं मैंने मेरी आंखों से देखी है। उनके नाम मैं जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि कौन वो व्यक्ति थे और कौन सा वो नगर था, लेकिन दोनों स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखी है, सत्य हैं। हाँ, एक बात जरूर है, एक बात जरूर है कि आवश्यक नहीं है कि हमारे कर्मों के फल हमें इसी जन्म में मिलेंगे। चाहे वो सदकर्म है चाहे दुष्कर्म है, लेकिन मिलेंगे जरूर। अगले जन्म में मिले या उसके आगे मिले या उसके आगे मिले या उसके आगे मिले, मिलेंगे जरूर। उनसे हम नहीं बच सकते, चाहे वो सदकर्म है चाहे दुष्कर्म है। भगवान ने भगवत गीता में एक ही तरीका बताया है कर्मों के फलों से बचने का, कि जो भी कर्म करो मेरे निमित्त होकर के करो, भगवान के निमित्त होकर के करो। और जब भगवान के निमित्त करके हम कर्म करेंगे तो उस कर्म के फल हमें नहीं भुगतने होंगे, भगवान उन कर्मों के फलों को स्वयं काट देंगे। और ना केवल उन कर्मों के फलों को काट देंगे, जो और कोई दूसरे कर्म हैं उनके फलों को भी खत्म कर देंगे। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं यह बात कही है। तो यही एक तरीका है। और जहां तक बात कर्ज वगैरह की है, सहायता के रूप में जरूर दो, ये सोच के दो कि मैं तो मदद कर रहा हूं। वापस आएंगे बड़ी अच्छी बात है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे ये एक्सप्लेनेशन, ये उत्तर, जिन्होंने ये प्रश्न किए थे उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। और भी मेरे श्रोताओं को जिनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुए हों, उन्हें भी जवाब मिल गया होगा। यदि कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, ताकि उनका मैं आपको प्रॉपर जवाब दे सकूं। यदि अच्छा लगा है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी सुन सकें। हरे कृष्ण।